इस दफा 1,94,000 बच्चों ने एमडी कैट दिया था। आई नो 68 बच्चों ने पास किया, 11,000 बच्चों ने 11,000 बच्चों ने जस्ट 80% से अबव मार्क्स लिए। पता होगा तुम्हें, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो बच्चे रह गए हैं उन्होंने दोबारा तुम्हारे साथ ही जाके 2022 में देना है टेस्ट दोबारा एमडी कैट का। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम कर पाओगे जो गलतियां तुमने इस दफा की हैं वही अगर करते रहोगे? अगर तुम्हें कोई बताने वाला ही नहीं है तो दोबारा 2022 में अपना जो मेडिकल का ख्वाब है वो पूरा कर पाओगे? नहीं, तुम्हारा भी यही जवाब है। सो लेट्स फिगर आउट सम मिस्टेक्स कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मैंने देखी हैं, जो बच्चों ने की हैं, या जो मैं देखता आ रहा हूँ काफ़ी सालों से जो बच्चे कर रहे हैं, वो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो डिसिप्लिन। बच्चों में डिसिप्लिन ही नहीं होता। एक रात पढ़ लेते हैं, एक रात 3 बजे तक पढ़ लिया, अगले दिन लेट उठे हैं, 3 दिन ज़ाया किए हैं, गिल्ट में चले गए हैं कि मैंने किया कुछ नहीं है। देन उसके बाद एक दिन पढ़ेंगे, पूरी रात पढ़ेंगे, दिन को लेट उठेंगे, साइकिल रिपीट। ये जो साइकिल है, गिल्ट साइकिल है, ये ऐसे रिपीट होता चलेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं आ जाएगा, जब तक आप में ये नहीं आ जाएगा कि रात को, फॉर एग्जांपल मैंने जो ये पीछे मेरा बोर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ पे रात को मैंने लिख के नहीं सोना कि मैंने एक्चुअली करना क्या है, कब मैंने उठना है, कल मैंने क्या पढ़ना है, कितने बजे स्टार्ट करना है, कौन सी बुक को फॉलो करना है, कौन से एमसीक्यूज मैंने किस जगह से करने हैं। ये तब तक नहीं, तुम्हारा जो गिल्ट साइकिल है ये कभी भी तुम्हारा खत्म नहीं होने वाला। ये आजमा के देख लेना। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो सबसे बड़ी चीज है जो स्टूडेंट में होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस पॉइंट पे आगे मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इवेंट हो रहे हैं तो घर वाले भी इतना फोर्स नहीं बच्चों को करते कि यार तुम्हारा अभी टाइम है, 1 साल है, तुम अपने साल को डेडिकेटेडली तुम एमडी कैट कर दो। बच्चा भी पूरा अपने इमोशंस पे, अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाता। इट्स ओके यार, एक दिन जाया कर दिया, आज उस फलां कजन की शादी पे चले जाना है, इट्स ओके यार, आज चिल करते हैं, आज पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ चलते हैं, इट्स ओके। उसके बाद जब अकेडमी में जाना है, अकेडमी में जाके यार वो लड़की ना वो मैनू देख रही है, यार वो देखो तुम्हें वो लड़का देख रहा है, ये रिलेशनशिप्स में टाइम वेस्ट करना। तुम्हारा ये टाइम नहीं है कि तुम इन चक्रों में पढ़ के अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इन चीजों के लिए वेस्ट कर दो। अकेडमी में बच्चे जाते हैं, पहला साल इस तरह जाया कर देते हैं। अक्सर बच्चे जिनको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। तुम्हारे माँ बाप पता नहीं कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं किस हाल में वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करके वो तुम्हारी फीसें पूरी कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 मंथ की ठरक के लिए अपना लॉन्ग टर्म गोल भुला के टाइम वेस्ट करके बस एट द एंड अपना सब कुछ लुटा देना। एमडी कैट है सब कुछ तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स। तो इसीलिए सबसे पहले तो अपना टाइम मैनेज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से आपने सुना हुआ है ना कि डे ड्रीम करना चाहिए, डे ड्रीम करना चाहिए, लेकिन वो डे ड्रीम नहीं करना चाहिए जिसके हाथ पांव ही ना हो। ख्वाब है डॉक्टर बनना है, डे ड्रीम करें डॉक्टर बनना है, लेकिन उसके लिए मेहनत करने को तैयार नहीं है, उसके लिए दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए अपने इवेंट्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सिर्फ डे ड्रीम ही बन के तुम्हारे लिए रह जाएगा। जब तक तुम सेक्रीफाइस करना नहीं सीखोगे, जब तक तुम अपने दोस्तों को नो बोलना नहीं सीखोगे, जब तक अपने रिश्तेदारों को नो बोलना नहीं सीखोगे, तब तक अपने गोल्स को लेकर तुम सीरियस बिल्कुल भी नहीं हो सकते। उसके बाद जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे मिस्टेक करते हैं, रात को 3 बजे तक पढ़ना, उसके बाद एग्जैक्टली 7 बजे 8 बजे उठ जाना या 6 बजे उठ जाना, यानी कि स्लीप डेप्रिविएशन। जब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड फुली प्रिपेयर नहीं होगा अगली चीजों को दोबारा अपने में चार्ज करने के लिए, तब तक तुम कोई भी नई इंफॉर्मेशन रिटेन करने के काबिल हो ही नहीं। जब तक तुम्हारी स्लीप पूरी नहीं होगी, जब तक तुम्हारा 7 से 8 घंटे, हर इंसान की ना डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मैं 7 घंटे सो लूं तो मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन उस दिन अगले दिन लूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं 5 घंटे या 6 घंटे सो रहा हूं तो पूरे का पूरा दिन मेरे ऊपर डिजीनेस ही हैवी रहेगी। स्लीप का पूरा पैटर्न होना चाहिए तुम्हारा। इस टाइम तुमने सोना है, ये नहीं है कि एक दिन 2 बजे रात को सो रहे हो, एक दिन 3 बजे सो रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दफा तुम मेडिकल में इंटर हो गए हो, देन इट्स ओके, तुम अपनी चीजों को चेंज कर सकते हो, लेकिन अनटिल तुम मेडिकल कॉलेज में इंटर नहीं होते, तुम्हारी पूरी की पूरी रूटीन होनी चाहिए, तुम्हारा पूरे का पूरा स्लीप पैटर्न होना चाहिए, तुम्हारी स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स के दरमियान होनी चाहिए। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये खास करके एमडी कैट के जो रिपीटर हैं उनके लिए। अपनी मिस्टेक को याद कर करके आगे भी खुद को डिमोटिवेट करते रहते हैं कि पिछली दफा नहीं हुआ तो इस दफा भी नहीं होगा। अगर पिछली दफा यार पिछली दफा ना नहीं हुआ तो इस दफा यार मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा। जब तक ये होगा या नहीं होगा, जब तक ये प्रॉपर होगा में कन्वर्ट नहीं होगा तो तब तक नहीं होगा।
ये कितनी दफा मैंने होगा नहीं होगा बोला है, ये मुझे कमेंट्स में बताना। तो ये जो मिस्टेक को याद कर करके अपने फ्यूचर को खराब करते रहना, ये बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। जो पास्ट था उसके ऊपर मट्टी डालो, जो तुम्हारा फ्यूचर आ रहा है उसके लिए वर्क हार्ड करो, दैट्स ऑल। और एक और बात यार, मेरा दोस्त मेरे साथ तैयारी कर रहा था यार, उदा तो एडा मूवी सोना नहीं, लेकिन फिर भी उसका एडमिशन हो गया। ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना तुम्हारे, जिनका हो गया है, मेरी मानो तो उनको फॉलो बिल्कुल ना करो, उनको जो है ना अनफॉलो कर दो। तुम उनको देख देख के डिमोटिवेट होते रहोगे। बस इतना ज़हन में रखो कि उसका हो सकता है कि अगली दफा तुम्हारा भी होगा। अपने दोस्तों को जिन्होंने व्हाइट एप्रन पहना हुआ, जिन्होंने व्हाइट कोट पहन के अपना कोई किंग एडवर्ड के साथ बना रहा है, इट्स ओके, उसका हो गया है, खुश हो तुम भी। उसको अपनी मोटिवेशन बनाओ कि यार वो भी मेरा दोस्त था, उसका अगर हो गया है तो मेरा भी इंशाल्लाह अगली दफा हो जाएगा। तो अपने दोस्तों को कभी भी देख के डीमोटिवेट नहीं होना। इस दफा हमारे जो अरशद तकी साहब हैं, ये जो चेयरमैन है, चंद दिन पहले कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि इस दफा जो एमडी कैट सिलेबस होगा वो ओरिएंटेड होगा मेडिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर, यानी कि जो आपने एमबीबीएस में आगे पढ़ना है, ज्यादातर चीजें अब एमडी कैट में भी वही आएंगी। तो इसीलिए बायो के खास तौर पर आपने अब जितने भी वो प्लांट वाली चीजें हैं या जितनी भी यूजलेस चीजें हैं, वो आपने कंसंट्रेट ज्यादा उन पे नहीं करना। इस दफा आपने ज्यादा ह्यूमन ओरिएंटेड रहना है। तो ये भी स्मार्ट स्टडी में आता है, डू स्मार्ट स्टडी। जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं वो हार्ड वर्क करने वालों से भी अक्सर औकात आगे निकल जाते हैं। उसके बाद अब देखो, तुम एफएससी में पढ़े हो, पार्ट 1 में पढ़े हो, पार्ट 2 में पढ़े हो, तो अपने नोट्स बनाना सीखो। अगर एक पूरे का पूरा पेज तुम्हारे सामने है तो उसमें एटलीस्ट कुछ चंद बातें ऐसी होंगी जो कि बहुत हाई यील्ड होंगी, जो कि बहुत ही पते की बातें होंगी, वो तुमने उनके नोट्स बनाने हैं, ताकि कल जब तुमने दोबारा उनको रिवाइज करना है तो तुम्हें पूरे का पूरा पेज रिवाइज ना करना पड़े, तुम्हें जस्ट वो अपने बनाए हुए नोट्स रिवाइज करने पड़े। ये नहीं है कि कल अगर पूरी की पूरी बायोलॉजी के तुमने बुक दोबारा से उठा के रिवाइज करो, यह सिर्फ तुम्हारे टाइम का वेस्ट होगा। तो इसीलिए शुरू से ही नोट्स बनाना सीखो। एक पूरे का पूरा चैप्टर है, उसमें से जितनी भी काम की बातें वो अपने नोट्स में लिखो, काम की चीजें लिखो। पूरे चैप्टर का तुम्हारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए या पूरी बुक की। तो कल जब तुमने एमडी कैट के वक्त तुमने दोबारा वो एमडी कैट के लिए टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है, तो तुम्हें अपने नोट्स बुक कितनी हेल्पफुल होंगी। तो अपने नोट्स बनाना फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दिया करो, तो इसीलिए तुम्हें बाद में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यकीनन आप में से भी कुछ मेरे जो व्यूअर हैं या जो मेरे बहन भाई आप देख रहे हैं, इनमें से भी कुछ ऐसे होंगे कि जो खुद को रिवार्ड ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अगर एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, अब अगला स्टार्ट कर दिया। नहीं, ये मिस्टेक नहीं करनी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बंदा डिमोटिवेट बड़ा जल्दी हो जाता है। हमारे जब प्रॉफ आते हैं ना, तो मैं तो एक ऐसा बंदा हूं, मैं चिल माहौल बंदा हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती पेपर्स की या किसी चीज की भी, ऐसे कोई टेंशन नहीं होती। मैं खुद को फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो मैंने वो सीरीज देखनी है, मैंने वो मूवी देखनी है, मैंने वीडियो बनानी है, मैंने खुद को पिज्जा खिलाना है, मैंने खुद को वहां पे वो व्लॉग बनाना है। मैं इस टाइप का बंदा हूं। अगर मैंने कोई चीज अचीवमेंट की है तो मैं खुश होता हूं। अचीवमेंट के बाद जब आपने दोबारा कुछ पढ़नी है तो इतनी अंदर मतलब एनर्जी आ जाती है, यार इसके बाद मैं पता नहीं क्या करने जा रहा हूं, इसके बाद मैं खुद को क्या देने जा रहा हूं। तो इसी तरह मेरा दिल करता है, एक्चुअली मैं प्रोसेस को एंजॉय कर रहा होता हूं। ये नहीं है कि मैं धक्के से खुद को फोर्स कर रहा हूं कि यार ये पढ़ो पढ़ो, नहीं, फिर वो रिटेन ही नहीं दिमाग में तुम्हारे रहेगा। तो खुद को रिवार्ड करना सीखो, रिवार्ड देना सीखो। चॉकलेट हो जाए, घर वालों के साथ बैठना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, बाहर जाना, एक्सरसाइज करना या मूवी देखना, सीरीज देखना, जो तुम्हारा दिल कर रहा है, खुद को रिवार्ड देना सीखो। उसके बाद ना एक जो चीज होती है ब्लेम गेम, कि चीजों को ब्लेम करते रहना, अपनी जो फेलियर होता है उसके पीछे। यार घर में शादी चल रही थी, यार मेरे कजन बाहर अमेरिका से आए हुए थे, यार ये हो गया, यार वो हो गया, तो इसीलिए मेरा एमडी कैट नहीं हुआ। हालांकि डीप डाउन तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी मेहनत नहीं थी। जब तक तुम ये नहीं करोगे कि खुद को डिस्ट्रैक्ट लेस नहीं कर दोगे कि चीजें जितनी भी हो रही है, मेरा गोल है तो मैंने गोल सेटिंग की हुई है, तो उसके लिए मैंने सेक्रीफाइस करना है। ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेक्रीफाइस चीजों को करना जब तक नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारे गोल सेटिंग में, या सेट कर भी लो तब तक तुम्हें क्या फायदा जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। जब तुम्हारा कजन घर पे आएगा, यार जिशान चले आज वो मंडी एक नया जो है ना कैफे बना हुआ है वहां पे, जब तक मैं उसको नो नहीं बोलूंगा, मुझे पता है आज मैंने ये लेक्चर करना है तो मैंने करना है, तब तक आप भी ये चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। तो जितने भी आपने कंपिटेंसी के एग्जाम देने होते हैं उसमें आपने नो बोलना तो सीखना होगा ना, ये तो लाजम है नो बोलना। उसके बाद ना स्टूडेंट क्या करते हैं, चाचा बाबा था कोई घर पे आ गया ना, तो उनको ना बस दिखावे के लिए हम बोल देते हैं हमारी ना स्टडी, अम्मी जी, चाचू जी, अब्बू जी जो भी हैं सारे, इस दफा मैंने एमडी कैट का पेपर बस फाड़ देना है। वो वाकई उन्होंने फाड़ना होता है,
खुद से झूठ बोल रहे होते हैं, दुनिया को बस दिखावा दे रहे होते हैं कि हमारा हो जाएगा। जब तक ये भी खुद को दिखावा देने वाली या खुद से झूठ बोलने वाली आदत हमसे खत्म नहीं ना होगी। टॉपर्स जितने भी होते हैं ना, वो खुद के साथ ऑनेस्ट होते हैं। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये जब तक खुद से झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे तब तक MD CAT में तुम्हारा नाम नहीं आने वाला। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पता नहीं मैंने कितनी वीडियोस में ये बोला है, वन एंड ओनली एक ही तुम्हारे लिए ऑप्शन है दुनिया में। पूरी दुनिया खाली हो गया तुम्हारे लिए उस 2 सालों के लिए, या ये जो तुम्हारे 2.5 साल होते हैं, FSC 1, FSC 2 एंड MD CAT। पूरी दुनिया ब्लैक है तुम्हारे लिए, सूरज है, MD CAT, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। जब तक ये नहीं ना करोगे, जब तक ये सोचोगे ना मेरी तरह कि मैं चाइना से कर लूंगा जाके, तो तुमने MBBS चाइना से ही करना है। तो ये जो हमने गलतियां की थी ना, तो ये नहीं करना, क्योंकि तुम लोग बड़े प्यारे हो, तुम लोगों की वजह से इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो हमारे फेलियर या हमारी मिस्टेक से अगर तुम सीख के कुछ अचीव कर रहे हो ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और जब कभी जिंदगी में हम मुलाकात हमारी होगी ना, तो तुम जब मुझे बताओगे कि ज़ीशान भाई आपने वो बात की थी और मुझे वो दिल पे भाई थी और आज मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, या मैं आज अपनी लाइफ के साथ ऑनेस्ट हूँ, तो मुझे वो जो अचीवमेंट की फीलिंग आएगी वो मुझे दुनिया में किसी और चीज़ से नहीं आएंगी, क्योंकि मेरी वजह से एक आप में से एक इंसान वो कुछ अचीव कर रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा लोगों तक आगे ये जाए और ज़्यादा लोग जो बातें मैंने मिस्टेक बताई हैं उससे बच सकें। और वीडियो को लाइक, वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देना। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। मुझे नीचे बता देना अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हो, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बनाएंगे। और बाकी भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।